Hello bachcho, let's see the question. The question says the atomic numbers of four elements A, B, C, D are 6, 8, 10 and 12 respectively. The two elements which can react to form ionic bonds are. तो जो ionic bonds होते हैं मतलब ionic compounds जो होते हैं वो बनते हैं metal और non metal के बीच में. मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एंड कटायन बनाने की यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बनाते हैं अनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. तो अब मेरे पास ए है, बी, सी, डी. इसका एटॉमिक नंबर 6 गिवन है, इसका 8 गिवन है, इसका 10 है और इसका 12 है. तो अब हमें पता लगाना है कि इनमें से मेटल और नॉन मेटल्स कौन से हैं, देन हम डिसाइड कर सकेंगे. तो ये है ए एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4 यानी कि ये हमारा कार्बन है. एंड हम जानते हैं कि कार्बन जनरली बॉन्ड बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना. और आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. तो ये तो नहीं होगा. देन है मेरे पास 8 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6. ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 2,8 बन जाए और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए या स्टेबल हो जाए. तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब ये नॉन मेटल है. अब इसकी बात करते हैं. इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8. इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है. इसको ना गेन करने की ज़रूरत है ना लूज करने की ज़रूरत है. तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारी इनर्ट गैस हो गई. ठीक है, कौन सी, नियॉन. अब इसकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है ताकि ये 2,8 होके स्टेबल हो जाए. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है मतलब ये एक मेटल है. अब आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में. तो आयनिक बॉन्ड बनेगा हमारा मेटल कौन सा है, डी. और नॉन मेटल कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो है बी. तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा बी एंड डी के बीच में. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.